आगरा की एदमापुर तहसील के थाना बरहन के गांव नगला धीर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति का मकान गिर गया, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे विधायक राम प्रताप सिंह चौहान ने संबंधित अधिकारी से बातचीत कर जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की बात कही और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा दिलवा दिया जाएगा। आज मुख्य रूप से अनेक गाँव में गए, लेकिन दो गाँवों में समस्या आई। एक तो नगला धीर है, जिसमें आकाशीय बिजली गिरने से उनका आवास छत गिर गई है और भी आवास का काफ़ी नुकसान हो गया है। तो उसके बारे में अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है, उसका सर्वे करा दिया है और उनको एक जितना उनका नुकसान हुआ उससे ज़्यादा मिले उतना, तो 2,40,000 रुपये का उनका बना है। तो एक तो वो उनकी व्यवस्था कराई है। दूसरा एक बरहन ग्राम सभा में गांव गणेशपुर है और हम लोग को नहीं जानकारी थी कि वहाँ हम लोगों ने सड़क तो बनवाई थी, लेकिन एक परिवार है जो एक बुजुर्ग महिला भी है, उसमें राशन कार्ड तो उनके पास है लेकिन उनके पास आवास नहीं है, कच्चे में रहती हैं। तो अभी इसमें ब्लॉक के अधिकारियों की गलती है, इसको देखना चाहिए था सेक्रेटरी को। तो उनसे कहा है कि भाई इसको तो सेक्रेटरी ने बताया कि साहब हमने इसका सर्वे किया है, लेकिन उनको आवास मिले प्रायोरिटी पे, एक ये कहा गया है। दूसरा उनका बच्चा है, एक लड़का है, नाती उनका बेटा उनका आगरा में रहता है, उसको नरेगा में काम मिले। तो ये व्यवस्था करिए, राशन की व्यवस्था उनके पास है। तो आज दो गाँव में समस्या थी, अन्य गाँव थे उसमें वैसे गए थे, लेकिन ये दो गाँव समस्या वाले थे। तो उन दोनों समस्याओं का निपटारा जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता है कि आवास जो टूटा है नगला धीर वालों का, उसका भी जल्दी उनको मुआवजा मिल जाएगा। और देखिए, लोगों के लिए केवल यही निवेदन है कि लोग अभी भी समझ नहीं रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन नहीं कर रहे हैं अभी भी। मैं गाँव में जा रहा हूँ, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। बहुत कष्ट का विषय है, आग्रह कर रहा हूँ कि भैया मास्क लगा लो, मास्क नहीं है तो ये अपना अंगोछा लगा लो, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूसरा जो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। गांव के अंदर सब दूध है, दूध पे हल्दी मिला के पिएं और साथ ही साथ काढ़ा पिएं। और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, घर से आवश्यक हो तभी निकलें। अभी आप देख रहे होंगे यार, रोड पे भी हेलमेट नहीं लगा रहे हैं या लोग निकल रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल पे दो लोग हैं। जो गाइडलाइन सरकार ने दी है, और अगर आप लोग नहीं उस गाइडलाइन पे चले और व्यवस्था ऐसे ही बढ़ती चली गई, तो फिर लॉकडाउन में जो छूट मिली भी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी समाप्त हो जाए। तो इसलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस लॉकडाउन को सफल बनाना। अब कल उसका नया लॉकडाउन की होगी, तो अब उसमें क्या स्थितियां बनेंगी वो इन्हीं पे होगा कि जब हम लोगों ने कितना इसका पालन किया है। आप देखिए, गाड़ी पे 3 लोग आपके सामने मोटरसाइकिल पे ये लोग 3 लोग जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कार में 3 लोग बैठे, ड्राइवर के साथ 2 लोग, मोटरसाइकिल पे 1 व्यक्ति, आवश्यकता हो कोई महिला है तो 2, लेकिन हेलमेट लगा के बैठें। और हमको ये जो अब कई शिकायतें आती हैं कि प्रशासन सख्ती कर रहा है, तो ये हमारे आपके लिए कर रहा है। हाँ, ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई अधिकारी हो, कोई हो, आप अगर गलत है चालान कीजिए, लेकिन अभद्र व्यवहार या किसी के संग मारपीट नहीं करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ उनको भी। और मैंने अधिकारियों से कहा भी है कि मारपीट किसी के साथ नहीं होगी, लेकिन आप जो कानूनी कार्रवाई है उसको करिए, लेकिन किसी के साथ मारपीट न करिए। नहीं, निश्चित रूप से उस वो वीडियो मैंने भी देखा था, उत्तर विधानसभा का था, और उसमें वो व्यक्ति अपने घर पहुंच गया, उसके बाद जाके पुलिस वाले उसको मार रहे हैं। ये नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि कुछ लोग जानबूझ के सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किए जा रहे हैं। वो पुलिस वाले दोनों सस्पेंड हुए, और भी अगर कोई इस तरह की स्थिति करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हाँ, आप सख्ती रखिए, आप कानूनी रूप से जैसे भी आप बाउंड कर सकते हैं उनको करिए, लेकिन आप मारपीट नहीं किसी के साथ करेंगे। पर इससे भी मैं तो कह रहा हूँ, प्रशासन की ज़रूरत ही नहीं पड़े किसी को। जब हम खुद उस लॉकडाउन का पालन करें, हम खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो वो बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से भी शेखपुरा और नगला रत्ती में एक सड़क बन रही थी, उसमें कुछ पेड़ की जो घटनाएं सामने आई हैं, हाँ, निश्चित रूप से ये गलत है। ये अगर लोक निर्माण विभाग ने किया है, वो सड़क जो है मेरे ही प्रस्ताव पे शेखपुरा के गांव नगला रतिया की सड़क हो, चाहे नगला जगत की हो, चाहे बास छिद्दू हो, चाहे नगला गिरधारी हो, चाहे बास गड़रिया हो, 5-6 सड़कें मेरे ही प्रस्ताव पे। और बड़ी बड़ी सड़कें 1 किलोमीटर से ऊपर की हैं, ये बन नहीं है और ये ठीक नहीं है। अगर ये किसने किया है, क्या किया है, मैं जानकारी, क्योंकि मुझे भी आपके ही माध्यम से जानकारी मिली थी, तो वो उसका भी हम लोग कर रहे हैं कि ठीक नहीं है। भाई, कोई भी काम करिए, आप कानूनी रूप से कुछ भी करिए, मेरा मानना है,
लेकिन उसके बारे में भी मैं संज्ञान लूँगा।